प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आरोह भाग 2 में कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय का। सर्वप्रथम आप जानिए आत्मपरिचय है क्या। आत्मपरिचय कविता का उद्देश्य है कवि का अपनी आत्मा का स्वयं का परिचय देना। किस प्रकार से उसके मन में कैसी व्यथाएं, कैसी मन में उद्वेग, कैसी उलझन और कैसा प्रेम उमड़ रहा है, पनप रहा है, उसी का वर्णन कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्मपरिचय के रूप में दिया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कविता के सारांश की। तो देखिए, इस कविता में कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है और वह अपने मन के भावों को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बताता है कि यद्यपि सांसारिक कठिनाइयों से वह जूझ रहा है, फिर भी इस जीवन से वह निराश नहीं हुआ है, हताश नहीं हुआ है। अपने जीवन से वह प्यार करता रहता है। वह अपनी धुन में घूमने वाला, फिरने वाला, मत वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कभी सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ इत्यादि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। इस प्रकार से वह अपने मन के विभिन्न द्वंद्वात्मक भावों को व्यक्त करता हुआ आत्मपरिचय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। आइए अब कविता प्रारंभ करते हैं। कविता के प्रारंभ में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकित जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो आइए पहले कठिन शब्दों का आशय देख लेते हैं। जग जीवन अर्थात सांसारिक गतिविधियाँ। झंकित का आशय होता है तारों को बजाना, अर्थात वीणा के तारों का जो स्वर निकलता है उसे झंकित कहते हैं। सुरा का आशय होता है शराब, मदिरा। स्नेह का आशय होता है स्नेह या प्रेम। पान माने होता है पीना, ग्रहण करना। ध्यान करना अर्थात परवाह न करना। गाते अर्थात प्रशंसा करते हैं। आइए अब कविता का भावार्थ देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि संसार में मैं अपने जीवन में जो भी भार है, जो भी दुख है, कष्ट है, उसको सहन करते हुए स्वतंत्र होकर घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे जीवन में प्यार की कमी नहीं है। कर दिया किसी ने झंकित जिनको छूकर। कवि कहता है कि जीवन की समस्याओं के बावजूद मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है। उसका जीवन सितार की तरह है, जैसे किसी ने उसके मन को छूकर झंकित कर दिया हो। तो देखिए, यहाँ मन को छूने का आशय कोई भी हो सकता है। कवि जिससे प्रेरित है वह भी हो सकती है, कवि की प्रियतमा भी हो सकती है जिससे वह स्नेह करता है, या कवि का आराध्य भी हो सकता है। तो यहाँ कोई भी हो सकता है। कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकित जिनको छूकर, जिसने उसके जीवन को छूकर
जिसने उसके जीवन रूपी सितार को छूकर झंकित अर्थात गुंजायमान कर दिया। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा, अर्थात उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसका जीवन सितार की तरह है, अर्थात जो दुख और सुख उसे मिला हुआ है इस संसार में, उसी को वह सहन करता हुआ अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक बिता रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात मदिरा पी लिया है, प्रेम किया है तथा बांटा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि यह भी कहता है कि उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस प्रकार से वह कहता है कि यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है। संसार की यही प्रवृत्ति है कि वह उन्हीं लोगों को पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं। और तब कवि कहता है कि मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। मैं तो संसार के नियमों के अनुसार चलता ही नहीं, मैं तो अपना गुणगान करता हूँ, अपने मन की करता हूँ। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि वह अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, वह वही करता है जो उसका मन कहता है। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। और बात करते हैं इस कविता की विशेषता की, तो कवि ने अपने निजी प्रेम को स्वीकारा है तथा संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जगजीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाषा में अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्वों को भी समझ सकते हैं। आइए आगे की कविता का अवलोकन करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो पहले कठिन शब्दों का आशय देखते हैं। उद्गार का आशय होता है दिल के भाव। उपहार अर्थात भेंट। भाता माने अच्छा लगना। स्वप्नों का संसार, इसका आशय होता है कल्पनाओं की दुनिया। जो कल्पनाओं का, स्वप्नों का जो ख्वाब होता है, दुनिया होती है, उसे स्वप्नों का संसार कहते हैं। दहा अर्थात जलाना होता है। भव सागर, इसका आशय होता है संसार रूपी सागर, सांसारिक कष्टों से। मौजों माने होता है, मौज माने लहर होता है, मौजों माने लहरों से होता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उसे वह साथ लिए हुए फिरता है। कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन की भावों को संजोए हुए फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उसे खुशी है कि उसे जो उपहार मिला है वह उसे अपने साथ लिए फिरता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह संसार उसे पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। वह अपनी कल्पनाओं का संसार लिए हुए फिरता रहता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन की जो सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। जगभव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि
यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, किंतु कवि कहता है कि मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ, मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार से कवि कहता है। और आगे की पंक्तियाँ हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का आशय देखते हैं। यौवन अर्थात जवानी, उन्माद का आशय होता है पागलपन, अवसाद का आशय होता है उदासी अर्थात खेद दुख, यत्न अर्थात प्रयास, नादान का अर्थ होता है नासमझ अनाड़ी, दाना माने होता है चतुर जिसे ज्ञानी भी कहते हैं, मूढ़ इसका आशय है मूर्ख, जग अर्थात संसार। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से वह कहता है कि मैं किसी की यादों को लेकर इस संसार में भ्रमण करता हूँ, भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वह कहता है कि व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है, ये मूर्ख होते हैं अर्थात नादान होते हैं। कहने का आशय यह है कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना अर्थात चतुर ज्ञानी, जहाँ चतुर और ज्ञानी रहते हैं वहाँ मूर्ख भी रहते हैं। आशय यह है कवि के कहने का कि जहाँ चतुर और समझदार व्यक्ति होते हैं उनमें से कुछ मूर्ख और नादान भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। हर व्यक्ति वैभव समृद्धि भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और वह कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी आत्म परिचय के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। और आगे की कविता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो सर्वप्रथम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। नाता आशय संबंध से होता है, नाता अर्थात संबंध। वैभव का आशय होता है समृद्धि, पग माने पैर होता है, रोदन का आशय होता है रोना, राग माने प्रेम होता है, आग माने जोश उत्साह होता है, भूप अर्थात राजा, प्रासाद माने महल होता है, निछावर का आशय होता है कुर्बान होना, बलिदान हो जाना, खंडहर का आशय होता है
टूटा हुआ भवन और भाग का आशय होता है हिस्सा। कवि कहता है कि मैं कोई और हूँ, और जग या संसार मेरे लिए कोई और है, और कहाँ का नाता, और मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं रह गया है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि मुझ में और संसार में कोई भी संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपनी कल्पनाओं के अनुसार संसार का निर्माण किया है, फिर उसे मिटा देता हूँ। अर्थात मैं प्रत्येक दिन अपनी कल्पनाओं से नए संसार को बनाता हूँ और मिटा देता हूँ, समाप्त करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, परंतु मैं हर एक कदम से इस धरती को ठुकराता हूँ। इस संसार के वैभव को, धन को, संपत्ति को ठुकरा देता हूँ। अर्थात कहने का आशय है वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए हुए फिरता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसके कहने का आशय यह है कि वह अपनी शीतल वाणी में भी आग समाहित किए हुए है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा बन गया है, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। वह कहता है कि ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर निछावर कर सके। कहने का आशय यह है कि उसके मन के टूटे हुए भावों को, मन में गहरे दुख और संवेदनाओं को लेकर भी आज वह घूमता है, प्रसन्नता के साथ टहलता है इस संसार में। और अंत में कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मा का, अपने मन का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो आइए पहले कठिन शब्दों का आशय देखते हैं। फूट पड़ा अर्थात जोर जोर से रोया। दीवाना का आशय होता है पागलपन से। मादकता अर्थात मस्ती, उत्साह। निःशेष, निःशेष का आशय होता है संपूर्ण। और पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वह कहता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है, उसे एक कवि क्यों कहता है। ऐसा कवि आत्म परिचय, आत्मा का परिचय देते हुए कहता है, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए हुए वह घूमता रहता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं।
मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और तब कवि मस्ती के संदेश को लेकर संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार से आत्मपरिचय में कवि ने अपने आत्मा के, अपने मन के भावों को व्यक्त किया है, उसका परिचय दिया है। और इस कविता के काव्य सौंदर्य की बात अगर करते हैं तो कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का स्वाभाविकतः प्रयोग किया गया है। रस में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के तत्वों की भी प्रधानता है। तो बच्चों, आशा है इस पाठ का संपूर्ण भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।